हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबों को हिंदी विद संध्या चैनल में स्वागत है। आज आप लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। सबसे पहले नंबर सिस्टम में आप लोग पढ़ते होंगे प्राकृत संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या। अब आप ये समझिए कि प्राकृत संख्या आखिर होता क्या है। हम लोग जब भी काउंटिंग या गिनती स्टार्ट करते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं। जैसे कोई भी संख्या, कोई भी चीज को अगर गिनते हैं तो लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्सेट्रा। यही हुआ आपका प्राकृत संख्या, इसी को बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इज स्टार्टेड फ्रॉम 1। नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होता है। आपको कभी कभी यह भी प्रश्न आ सकता है कि जो सबसे छोटा प्राकृत संख्या है वो है 1, और जो बड़ा प्राकृत संख्या है वो फाइंड नहीं किया जाता है, इंफिनिटी तक हो जाता है, तो आप उसको फाइंड नहीं कर सकते हैं, नॉट डिफाइंड आप बोल सकते हैं। यह होता है प्राकृत संख्या। दूसरा में होता है होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में पूर्ण संख्या। अब यहां पे समझिए कि पूर्ण संख्या आखिर होता क्या है। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या जो होगा, सिर्फ नेचुरल नंबर में हम लोग 0 अगर इंक्लूड कर दें, दिस इज नॉन एज होल नंबर। 0 1 2 3 यानी कि जो स्मॉलेस्ट होल नंबर हुआ वह हुआ 0, यानी 0 जो होगा स्मॉलेस्ट होल नंबर यानी स्मॉलेस्ट पूर्ण संख्या होगा। ये याद रखिएगा, ठीक है। और इस तरह से अब हम लोग नेचुरल नंबर में ही आते हैं, तो इसमें आ जाएगा आपको सम संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, सम संख्या को हम लोग इवन नंबर बोलते हैं, और विषम संख्या को हम लोग ऑड नंबर बोलते हैं। वैसा नंबर जो 2 से डिविजिबल हो। कोई भी संख्या अगर 2 से डिवाइड कर देते हैं तो उसको सम संख्या या इवन नंबर बोलते हैं, और वैसा संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होता है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, उसको हम लोग विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर बोलेंगे। अब इसका भी एग्जांपल दे दीजिए। इवन नंबर में आपका आ जाएगा 2 4 6 8 एक्सेट्रा, और आपका विषम संख्या में आ जाएगा 1 3 5 इत्यादि। अब आप देखिए, ये तो समझ गए। अब आते हैं संख्या में ही, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और समझ भी लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं दूसरा, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर आएंगे, तो जितने भी होल नंबर्स होंगे नेगेटिव विद पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव इंफिनिटी से आएगा, ये -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। यानी इसका ना स्मॉलेस्ट इंटीजर फाइंड कर सकते हैं, ना ही ग्रेटेस्ट इंटीजर। नेक्स्ट होता है आपका होल रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर वह नंबर होता है जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि 1/2, ये क्या हुआ, एक रैशनल नंबर हुआ, ठीक है ना। इरैशनल नंबर, जो रैशनल नंबर नहीं है वो कहलाता है इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर जो रैशनल नहीं, विच इज नॉट रैशनल, जो रैशनल नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरैशनल नंबर। ये आपको संख्या में सबसे पहले जानना है। जब तक आप संख्या को नहीं समझिएगा तब तक आप कोई भी प्रश्न नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट जो होता है आपका रियल नंबर। रियल नंबर में दोनों पार्ट आ जाएगा, एक आ जाएगा रैशनल नंबर और दूसरा आ जाएगा इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। आप पढ़े होंगे, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो समझ रहे होंगे। और इरैशनल को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। यहां पे रियल नंबर में
दो पार्ट हो जाता है, एक रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, यानी रैशनल और इरेशनल में दोनों संख्या को इंक्लूड करके रियल नंबर बनता है। तो रियल नंबर में कौन कौन आ जाएगा, रैशनल और इरेशनल दोनों। अगर रैशनल नंबर का उदाहरण आपको देना होगा तो आप कोई भी नंबर लिख सकते हो 1 2 3 4 5 जो p बाय q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और इरेशनल नंबर में जैसे √2 √3 इस तरह से आप नंबर लिख सकते हैं। अब आप आगे देखिए, अब आप देखते होंगे इसी में नंबर सिस्टम में ही आपको पढ़ना होगा फैक्टर और मल्टीपल्स, है ना, फैक्टर एंड मल्टीपल्स। देखिए फैक्टर और मल्टीपल होता क्या है। फैक्टर का मतलब होता है जो नंबर किसी नंबर से विभाजित हो, जैसे चार कौन कौन संख्या से विभाजित होता है, 1 2 3 और 4, यानी 1 2 3 और 4। तो 4 का अगर फैक्टर हम लोग ढूंढेंगे तो वो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। और मल्टीपल्स में अगर हम लोग जाते हैं तो 4 का अगर गुणज लिखिएगा, गुणज आपका कौन कौन हो जाएगा, 4 8 12 16, 4 8 12 16 इत्यादि, ये इंफिनिटी तक जाएगा। कोई भी नंबर का जो फैक्टर होता है वो नंबर से हमेशा छोटा होगा या उसके बराबर होगा उसका फैक्टर, और कोई भी नंबर का जो मल्टीपल्स होता है या तो वो नंबर होगा या तो उससे बड़ा होगा, ये उसका मल्टीपल्स होता है। और यहीं से आपका बनता है HCF और LCM। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। HCF अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि 4 और 8 इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिए और LCM निकालिए, यानी HCF और LCM। तो सबसे पहले 4 का फैक्टर लिखिए, तो 1 2 एंड 4। 8 का फैक्टर लिखिए तो 1 2 4 एंड 8। अब इसमें जो हाईएस्ट कॉमन है दोनों में आप देख रहे होंगे 4 है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 4। और अगर मल्टीपल्स का बात बोलता है तो सबसे पहले 4 का मल्टीपल लिखिए, 4 8 12 16 एक्सेट्रा, और 8 का मल्टीपल्स लिखिए 8 16 24। इसमें जो लोवेस्ट कॉमन है एक 8 है, 8 भी कॉमन आप देख रहे हैं, 16 भी कॉमन देख रहे हैं, लेकिन इन दोनों में जो लोवेस्ट है जिसका वैल्यू कम है वो 8 है, यानी एलसीएम आपका आ जाएगा 8। अगर आपको लगता है कि जो मैथमेटिक्स आपको बेसिक रिक्वायरमेंट है वो जो भी आपको पढ़ना है, जो भी जरूरत है, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि और बेहतर से बेहतर तरीका से मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपको बता सकूं। नेक्स्ट क्लास में आपको आगे का क्लास में कुछ और बताया जाएगा। थैंक यू।